दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चनों के बारे में, जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं बिना वक्त गवाए। पहला देखते हैं दोस्तों प्रश्न, पाचन क्रिया। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताइए दोस्तों जल्दी से। जो पाचन क्रिया में प्रोटीन है वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वो अमीनो अम्ल में दोस्तों बदल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूपी ट्रिपल एस पीटी 2023 के लिए दोस्तों स्पेशल वीडियो है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बॉल का उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होगा? बताइए दोस्तों। ये प्रश्न जो संभावित प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों इनको आप जल्दी से देख लें। जो एक बेसबॉल है अगर हवा में ऊपर की तरफ फेंके तो बॉल का जो उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होगा दोस्तों? त्वरण क्या होगा? तो त्वरण होगा दोस्तों जी, और वो त्वरण नीचे की ओर होगा दोस्तों, नीचे की ओर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? ग्रीन हाउस गैसें जो है उनकी अवधारणा किसकी थी बताइए? तो जोसेफ फ्यूरियर की थी। ये आपको याद रखना है। किसकी थी? जोसेफ फ्यूरियर की। दोस्तों ये अति संभावित प्रश्न है जो सामान्य विज्ञान में आपको देखने को मिल सकते हैं। एक से दो प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? बताइए जो मनुष्य जो ध्वनि सुनता है वो किस आवर्ती सीमा, उसकी आवर्ती सीमा क्या होती है? तो आप जल्दी से बताएंगे कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है दोस्तों। कितनी? 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बताइए दोस्तों, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? जल्दी से बताइए। तो आकाश का रंग नीला बताएंगे आपके प्रकीर्णन के कारण ये दिखाई देता है दोस्तों। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है दोस्तों आकाश का रंग नीला। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो जो भी यहाँ से संबंधित प्रश्न है उनको आप कवर कर लेंगे। प्रकीर्णन या परावर्तन से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं तो आप याद कर लेंगे। अब आगे करते हैं दोस्तों ब्लड वर्ग, रुधिर वर्ग के बारे में। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो एक उदाहरण हम लेते हैं। तो आप रुधिर वर्ग से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको आप कवर कर लें। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे युगल जिसका शरीर जिस ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रम से ए हो और बी हो, मतलब ऐसे दो व्यक्ति हो जैसे माता पिता, जैसे जिसका किसी एक का जो रुधिर वर्ग है वो ए हो और एक का बी हो, तो बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो कौन सा पाया जाएगा? तो आप याद रखेंगे यदि ए और बी है तो कौन सा पाएगा? ए भी पाया जा सकता है, बी भी पाया जा सकता है, ओ भी पाया जा सकता है और ए बी भी पाया जा सकता है दोस्तों। इन चारों में से कोई सा भी पाया जा सकता है उनके बच्चों के अंदर। ये आपको याद रखना है। आगे, कालाजार किससे संचालित होता है दोस्तों? ये रोग है, परजीवी द्वारा रोग होता है कालाजार। तो किससे संचालित होता है दोस्तों? तो सिक्ता मक्खी द्वारा ये संचालित होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। सिक्ता मक्खी द्वारा, जिसके द्वारा ये सिक्ता मक्खी पाई जाती है उसके द्वारा ये रोग संचालित होता है। इसमें क्या होता है कालाजार में? ये जो है आपके लीवर को, प्लीहा को और जो तुम्हारा बोन में होता है उसको प्रभावित करता है दोस्तों। कालाजार रोग। इसकी अभी कोई टीका बना नहीं है दोस्तों, लेकिन ये अगर समय पे इसका उपचार किया जाए तो ये सही हो जाता है दोस्तों कालाजार। तो किससे संचालित होता है? सिक्ता मक्खी से संचालित होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपीटी बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो दोस्तों जो बायोलॉजी में जो पोर्शन है वो कहाँ से, यहाँ से प्रश्न बनते हैं बायोलॉजी में। वैक्सीन, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? जो डीपीटी का टीका लगता है किस किस के लिए? एक तो डिप्थीरिया, डिप्टीथीरिया और डिप्टीथीरिया के लिए, और एक आपकी काली खांसी, काली खांसी के लिए, और आपका एक टिटनेस के लिए, टिटनेस के लिए। तो ये डीपीटी का टीका किस किस के लिए लगाया जाता है? डिप्टीथीरिया के लिए, काली खांसी के लिए और टिटनेस के लिए लगाया जाता है दोस्तों। ये आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं CaOCl2 का सामान्य नाम बता दीजिए दोस्तों जल्दी से। CaOCl2 का सामान्य नाम दोस्तों ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर आपका इसका सामान्य नाम है। ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं CaOCl2। तो आपको यहाँ जितने भी बेकिंग सोडा हुआ, धामन सोडा हुआ, ब्लीचिंग पाउडर, इनके आपको सूत्र याद कर लेने हैं दोस्तों। गूगल पे सर्च करके या आप बुक से सर्च करके देख लेंगे। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर हुआ, धामन सोडा हुआ, इन सभी के सूत्र, जैसे आपका फिटकरी हुआ, फिटकरी का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घरेलू विद्युत उपकरणों में जो प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार होता है दोस्तों, उस धातु की बनी होती है किसकी? किसकी बनी होती है? जिसका गलनांक दोस्तों क्या होता है? कम। जिसका गलनांक कम होता है दोस्तों उसकी बनी होती है, जिसका गल्ला कम होता है दोस्तों। तो ये आपको एक तरह से ध्यान दे लेने हैं। तो यहाँ आपसे प्रश्न कहाँ कहाँ बनते हैं? एक तो प्रोटीन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रोटीन को। आगे बात करें त्वरण हुआ, वेग हुआ, यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। और ग्रीन हाउस गैसों को आपको पढ़ के जाना है।
आगे बात करें, विकिरण और परावर्तन से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपको याद करना है प्रश्नों को, और आवर्ती से भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी आपको देख लेना है, और ब्लड ग्रुप से भी आपको देख के जाना है टॉपिक ब्लड ग्रुप का। और जो भी है रोग है, जीवाणु जनित विषाणु जनित रोग, इनको आपको अच्छे से कवर करके जाना है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 5 नंबर का दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी में क्वेश्चन आएंगे सामान्य विज्ञान से, तो इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, जल्दी से जल्दी पहुंचाएं दोस्तों। बहुत कम दिन रह गए हैं परीक्षा के, 7 से 8 दिन रह गए हैं, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने लग के करते रहे दोस्तों, और हमारी इस वीडियो को भी देख लें, मात्र 5 मिनट में आपको ये कवर हो जाएंगे, और आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि प्रश्न परीक्षा में कहाँ से पूछे जाने हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।